महर्षि वाल्मीकि की जो इस रामायण का आपने प्रारंभ किया है, इसके लगभग 8 सर्व हम पढ़ चुके हैं। इन 8 अध्यायों की दृष्टि से जो तत्व की बातें उसमें मुझे समझ में आई हैं, उनके ऊपर थोड़ा बताती हूँ। पहली बात तो ये कि मेरी दृष्टि में ये जो रामायण है, राम कथा है, ये काल्पनिक नहीं है। यह हमारे भीतर का सत्य है। हमारे भीतर का वो सत्य है जिसे हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और वाल्मीकि जैसे महर्षि ने उसी सत्य को, जिसको हम लगभग भूल चुके हैं, उसको राम कथा के रूप में, रामायण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो रामायण को यदि हम अध्यात्म की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमारे भीतर का शाश्वत सत्य है, उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। क्योंकि हमें किस बात का पता करना है? हमें यही पता करना है कि मेरे भीतर का शाश्वत सत्य क्या है। अभी तो मैं केवल अपने आप को शरीर समझकर बैठी हूँ और केवल कहने विद्वत्ता की दृष्टि से हम इन ग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं कि मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। पर उस पढ़ने से रा वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, चाहे मैं उसको 50 बार पढ़ लूँ, फिर भी मुझे अपने भीतर के सत्य का पता नहीं चल पाता। भीतर के सत्य को पता करना अनिवार्य है और उसी दृष्टि से अब हम इस वाल्मीकि रामायण की राम कथा के ऊपर विचार करना चाहेंगे। तो मेरी दृष्टि में रामायण की के रूप में जो प्रस्तुत ये रामायण है, राम कथा के रूप में प्रस्तुत, यह एक आध्यात्मिक कथा है जिसे अ, कहना चाहिए कि प्रतीकात्मक शैली में मानवीकरण करके इतने अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि कथा अत्यंत ही आकर्षक होकर इतिहास से प्रतीत होने लगी है। ये मेरा मानना है कि हमारे अंदर की जो यात्रा है, मुक्ति प्राप्त करने तक की जो हमारी भीतर की यात्रा है, उसके एक एक स्टेप को, एक एक बात को, ज्ञान के एक एक तत्व को मानवीकरण करके इतने सुंदर रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है कि हमें ऐसा लगने लगा है कि ये एक ऐतिहासिक कथा है। चूंकि हम इस मानवीकरण की शैली से या कहे प्रतीकात्मक शैली से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं, इसीलिए राम कथा को बार बार श्रवण करते हुए, राम कथा को बार बार पढ़ते हुए भी कथा के भीतर छिपी हुई जो ज्ञान सामग्री है, उससे हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो छुपी हुई है। मैं पहले भी अनेक बार कह चुकी हूँ कि जो ये हमारे शास्त्र हैं, ये एक कैप्सूल की तरह हैं। कैप्सूल कहने का मतलब ये है कि जैसे कैप्सूल में एक बाहर की खोल होती है, एक आवरण होता है बाहर का, और उसके अंदर जो वास्तविक दवाई है, जो हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाली है, वो दवाई उसके अंदर रखी रहती है। तो दवाई कड़वी होती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये किया गया है कि उसको एक मीठा सा एक घोल का एक आवरण उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि हम उस दवाई को आराम से खा लें और हम स्वस्थ रहें। तो जो ये हमारे शास्त्र हैं, और वे भी ऐसे ही हैं। तो ऊपर का जो आवरण है, जो खोल है कैप्सूल की तरह से, वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मीठा है। पर उसके भीतर की जो ज्ञान रूपी औषधि है, वो कड़वी है। कड़वी क्यों कह रही हूँ मैं? इसलिए कह रही हूँ कि हम अपनी उस आवरण को पढ़कर, उस आवरण को सुनकर, उस राम कथा को सुनकर, इतिहास की दृष्टि से उसे देखकर, हम अपनी मान्यताओं और धारणाओं से बहुत ही कसकर बंध गए।
हम अपनी मान्यताओं, धारणाओं को क्योंकि छोड़ते नहीं हैं, उस आवरण में ही फँस गए हैं, इसलिए उसके भीतर जो दवाई रखी है, उसको खाने में हम कंफर्टेबल नहीं रहते। कड़वी दवाई खाना कौन पसंद करेगा? कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो वही स्थिति हमारी हो गई है। हम ऊपर का मीठा-मीठा जो खाते हैं कथा के रूप में, तो उसमें हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों कंफर्टेबल महसूस करते हैं? क्योंकि उसमें मुझे मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना पड़ता। राम की कथा है, तो राम की कथा में राम जो-जो कर रहे हैं, राम को जो-जो कष्ट हुए हैं, राम जैसे-जैसे एक-एक कदम बढ़ा रहे हैं, वो सब राम कर रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं करना है। मुझे तो केवल आराम से उसको उसका बस आनंद ले रही हूँ मैं राम कथा को सुनकर कि राम ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया। पर अगर इसी बात को मैं अपने ऊपर लूँ कि राम ने किया, वो मैं भी तो कर सकती हूँ, तो मैं कैसे करूँ? राम ने रावण को मारा, तो मैं अपने रावण को कैसे मारूँ? तो मुझे भी तो राम होना पड़ेगा और जब मुझे राम होना पड़ेगा, तो फिर राम कथा को जो हम इतिहास की दृष्टि से पढ़कर तृप्त हो जाते हैं, उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो हमको उससे हमें हटना पड़ेगा। जो ज्ञान की कड़वी दवाई है उसको पीने के लिए, उसको खाने के लिए, ज्ञान को अपने भीतर लाने के लिए हमें जो बाहर का कंफर्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा। मान्यताओं, धारणाओं ने हमें कंफर्टेबल ज़ोन में रख दिया। तो मैं चाहूँगी कि कुछ अपने उत्थान के लिए हम इस कंफर्टेबल ज़ोन को कुछ समय के लिए छोड़ें, ये रखिए उसको। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि उसको एकदम से आप हम छोड़ दें, वो अपने आप छूटेगा। जब हम ज्ञान की दवाई को बार-बार खाएँगे, तो वो कंफर्टेबल ज़ोन में जो रह रहे हैं, उसको छोड़ेंगे, तो थोड़े दिन हमें परेशानी होगी, पर ज जैस धीरे-धीरे हमें आदत पड़ेगी और हम उस ज्ञान में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये चाहूँगी कि जिस कंफर्टेबल ज़ोन में हम आज आ गए हैं, मान्यताओं, धारणाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कथा में ही पूरा और रस लेते हैं और अपने लिए, अपने को बदलने के लिए कोई प्रयत्न हम करना नहीं चाहते हैं, तो उसको इस मंच के कारण कुछ दिन के लिए एक तरफ रखें और थोड़ा उस कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलें और ज्ञान को कुछ आत्मसात करने की कोशिश मैंने इसके लिए काफ़ी इस कंफर्टेबल ज़ोन को मैंने अपने लिए छोड़ा है और मैं ज्ञान की कड़वी-कड़वी औषधि को ही लगातार खाने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी कुछ ऐसा ही प्रयत्न करें। अब आते हैं अपने वाल्मीकि रामायण पर। हम सब जानते हैं कि रामायण का अर्थ है राम का अयन। अयन का अर्थ होता है घर, स्थान या निवास। तो रामायण क्या है? राम का अयन है, राम का घर है, राम का निवास है। कौन से राम का निवास है? उस भौतिक राम का निवास नहीं है जैसा हम समझते हैं कि राम नामक एक व्यक्ति है और वो राम नामक एक व्यक्ति है और उस राम के बारे में इस वाल्मीकि रामायण में कहा जा रहा है। तो जो रामायण शब्द है, ये कौन से राम से संबंध रख रही है ये कथा? किसी एक विशेष व्यक्ति रूप राम से नहीं। इस राम को हमें समझ लेना है कि ये जो रामायण है, जो ये राम कथा है, ये कौन से राम से संबंध रख अयन तो हमें समझ में आ गया कि ये निवास है, स्थान है, यानी राम से संबंधित सभी बातों का यहाँ पर वर्णन है, विवेचन है, सब बातों को यहाँ रखा गया है। पर ये राम कौन है? अगर इसको एक बार हम अच्छी तरह थोड़ा ध्यान से समझ लें, तो हमें रामायण को समझने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। क्योंकि राम को ठीक प्रकार से नहीं समझने के कारण ही हमारे भीतर ज्ञान की बहुत गड्डम-गड्ड हो रही है। कोई क्लैरिटी नहीं बन पा रही है हमारे भीतर। तो पहले मैं राम को थोड़ा-सा बहुत संक्षेप में
समझाने का प्रयास करूंगी। राम के दो अर्थ हैं। राम शब्द के कहो या राम के। एक अर्थ तो ये है कि राम परमात्मा का वाचक है। पर जो परमात्मा क्या है? परमात्मा सृष्टि का आधार है, सृष्टि का अधिष्ठान है और कण कण में रमण करने के कारण उस परमात्मा को हम राम कहते हैं। तो एक तो राम का अर्थ ही हो गया, यानी परमात्मा का वाचक राम। राम का एक दूसरा अर्थ भी है। राम आत्मा का वाचक भी है। आत्मा यानी जो हर घट में, हर शरीर में विद्यमान है। इसीलिए हम राम को घट घट वासी भी कहते हैं। और कहा भी जाता है, जब हम किसी संत के संग में बैठते हैं तो ये कहा भी जाता है कि राम को ढूंढने कहाँ जाना है तुम्हें? राम तो घट घट वासी हैं, अपने ही घट में विराजमान है। तो यदि राम को ढूंढना है तो अपने ही घट में ढूंढो, बाहर क्यों जाना? बाहर जाने के बदले यदि अपने ही घट में राम को ढूंढोगे तो राम मिल जाएंगे। कबीरदास जी ने तो बहुत कहा है इस बारे में। तो जो ये जो ये घट घट में रहने वाला राम है, इसी राम को, इस राम का हमें ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है। देखो, हम आत्मा आत्मा कहते तो बहुत हैं, आत्मा यानी राम। तो हम आत्मा आत्मा तो बहुत कहते हैं, पर हमें ये बिल्कुल पता नहीं है कि आत्मा कोई बाहर की कोई दूसरी चीज नहीं है, हम ही आत्मा है। मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं। इस बात को हम पूरी तरह भूल चुके हैं और अपने आप को हम शरीर ही समझ बैठे हैं। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक शरीर में आत्मा विद्यमान है, जिसका नाम भी राम है। पर क्या हम उस आत्मा के विषय में कभी इस प्रकार का कोई चिंतन कर पाते हैं कि ये आत्मा जिसे मैं राम कहती हूँ, ये मैं ही तो हूँ। मैं मैं ही अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और यदि मुझे ये समझ में बात आ जाए कि मैं ही आत्मा हूँ, इसी को हमारे शास्त्रों में कहा गया है आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं राम हूँ। राम, अभी हमने क्या कर रखा है? आत्मा को एक अलग अस्तित्व प्रदान कर रखा है कि मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर में आत्मा है। उल्टा कर रहे हैं हम। करना क्या है कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा है। करना है हमें इस तरह से। तो जिस दिन हम ये इस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे कि मैं आत्मा ही राम हूं और शरीर मेरा है, उस दिन ही महर्षि वाल्मीकि के राम का अवतरण होता है। महर्षि वाल्मीकि ने जिस राम का वर्णन किया है, जिस तो वो राम कौन है? वो राम है मेरे भीतर ये इस ज्ञान का अवतरण हो जाना कि मैं आत्मा हूं। आत्मा है, पर मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान का मेरे भीतर अवतरित हो जाना ही राम, उस राम का अवतरण है जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अंदर किया है। वाल्मीकि रामायण का अभी हमने प्रारंभ किया है। अभी हम थोड़ी भूमिकाएं जैसी ही पढ़ रहे हैं। तो प्रारंभ किस चीज से अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो किस चीज से राम वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ हो रहा है? राम के अवतरण से। अभी अगले अध्यायों में आएगा कि राम का अवतरण कैसे हुआ। उससे राम के अवतरण से पहले की जो जो आवश्यकताएं हैं, अभी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने पिछली बार पढ़ा था कि राम, मनु उनके पूर्वज हैं।
इक्ष्वाकु उनके पूर्वज हैं, रघु उनके पूर्वज हैं, द दशरथ उनके पिता हैं। तो जो हम यहाँ वाल्मीकि रामायण में पढ़ रहे हैं कि दशरथ के पुत्र हैं राम, इक्ष्वाकु वंशी हैं, रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, जो ये हम प्रारंभ में ही पढ़ रहे हैं, तो वो ये समझाने के लिए है कि ये पूर्वज कोई वो वाले पूर्वज नहीं है जिनको हम साधारण रूप में पूर्वज कहते हैं अपने। मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे दादा के भी दादा, तो इनको हम पूर्वज कहते हैं। पर रामायण में जो पूर्वज की बात आई है, वंश की बात आई है कि राम सूर्यवंशी हैं, राम इक्ष्वाकु वंशी हैं, तो वहां पर इस वंश का तात्पर्य उस वंश से नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। ये जो कहा है कि राम सूर्यवंशी हैं, तो या इक्ष्वाकु वंशी हैं, तो इसका तात्पर्य है, पूर्वज का तात्पर्य है पूर्व में होने घटित होने वाला। पूर्व ज पूर्वज शब्द बना है, पूर्व माने पहले, और ज का मतलब जायते अर्थात घटित होना, पहले घटित होना, राम से पहले घटित होना, राम के पैदा होने से पहले घटित होना। साधारण अवस्था में जब हम पूर्वज कहते हैं, तो मैं पैदा हुई, तो मेरे से पहले पैदा हुए मेरे पिता, मेरे से पहले उससे पहले पैदा हुए मेरे दादा, तो इस तरह से लेते हैं। तो जो पहले घटित होना है, उसको हम इस तरह से ना लें। उस ये जो पूर्वज है, जो ये वंशावली है, ये चेतना की विशेष स्थितियाँ हैं। अर्थात राम मेरे भीतर कब घटित होंगे, राम मेरे भीतर कब अवतरित होंगे, जब चेतना की ये स्थितियों को मैं पार कर लूंगी। उदाहरण के लिए समझे जैसे हम कि जैसे राम को कहा है सूर्यवंशी। अब सूर्य के लिए हमारे शास्त्र में प्रयोग शब्द एक शब्द आया है विवस्वान। विवस्वान अर्थात सूर्य। तो सूर्य तो विवस्वान का जो अर्थ होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, वो होता है वासना रहित स्थिति। पहले भी कई बार मैं इस बात को बता चुकी हूँ। वि एक उपसर्ग है और वसु अर्थात वासना, वासना रहित स्थिति, ये सबसे पहली स्थिति है हमारे भीतर की। अगर हमें अपने भीतर राम का अवतरण करना है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा है कि राम के अवतरण से पहले विवस्वान स्थिति होनी चाहिए, अर्थात हमारा मन वासना रहित होना चाहिए। वासना रहित मन होगा तब उसको कहा गया है प्रतीकात्मक रूप में कि राम सूर्यवंशी है। फिर दूसरी स्थिति कौन सी है मन की या कहे चेतना की, वो है इक्ष्वाकु। तो राम को कहा है उन्होंने इक्ष्वाकु वंशी हैं। तो इक्ष्वाकु भी कोई व्यक्ति नहीं है हमारे दादा परदादा की तरह कि राम के कोई दादा थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु का अर्थ होता है, इक्ष अर्थात देखना और वाक का अर्थ होता है पश्यन्ति वाक। पश्यन्ति वाक अर्थात अपने भीतर देखना, अंतर्मुखी होना। अभी हम सामान्य स्थिति में अभी हम बाहर की तरफ देखते हैं, जगत की तरफ ही देखते हैं, जगत के पदार्थों की तरफ, जगत के विषयों की तरफ ही देखते हैं। इसे कहते हैं बहिर्मुखी होना। पर यदि राम को अपने भीतर अवतरित होना है, तो हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। पहले हमें वासना रहित होना पड़ेगा, पहली स्थिति। उसे कहा है राम सूर्यवंशी है। फिर दूसरा है इक्ष्वाकु वंशी, कहा है राम इक्ष्वाकु वंशी है। तो इसका अर्थ है कि हमारे मन को अंतर्मुखी होना पड़ेगा। हम जगत की तरफ से अपने मुंह को मोड़े और अपने भीतर देखें। तो इसलिए राम को प्रतीकात्मक भाषा में कह दिया है कि वो राम इक्ष्वाकु वंशी है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि राम काकुत्स हैं। इसमें इस वाल्मीकि रामायण में तो ये शब्द आगे जाके आएगा, अभी नहीं आया है। पर इक्ष्वाकु के बाद एक स्थिति है ककुत, ककुत्स कहा है। ककुत माने ककुद, ककुद पर रहने वाला, स्था माने रहने वाला। ककुद को कहते हैं श्रेष्ठ विचार।
एक जैसे बैल के ऊपर एक कपूत होता है ना, ऊँचा उठे हुए स्थान को कहते हैं कपूत। तो कपूत का तात्पर्य होता है उच्च विचार और स्था माने रहना। तो उच्च विचारों में रहना, ये चेतना की कहें अथवा मन की कहें तीसरी स्थिति है। मुख्य रूप से बताया गया है। बीच-बीच में बहुत सी स्थितियाँ हैं, पर मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि राम काकुत्स है। तो क्यों कहा है उन्होंने काकुत्स? ये इसलिए कहा है कि यदि राम को अवतरित होना है मेरे भीतर, आत्मज्ञान को अवतरित होना है मेरे भीतर, तो मुझे सबसे पहले वासनाओं से रहित होना पड़ेगा, फिर मुझे अंतर्मुखी होना पड़ेगा और फिर मुझे उच्च विचारों में स्थित होना पड़ेगा। जो जागतिक विचार होते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, ये बहुत निम्न स्तर के विचार हैं। इन विचारों से ऊपर उठना पड़ेगा और मुझे श्रेष्ठ विचारों में स्थित रहना पड़ेगा। तो ये है राम की काकुत्स स्थिति, काकुत्स वंश। राम ककुत्स वंशी है। फिर कहा है उन्होंने आगे कि राम रघुवंशी हैं। तो हम सोचते हैं कि रघु नाम का कोई व्यक्ति हुआ है, ये राम के कोई परदादा, दादा परदादा हैं। तो रघु का तात्पर्य क्या है, इसे हमें समझना है। रघु का तात्पर्य है, रघु शब्द जो है ये लंग धातु से बना है। लंग का अर्थ होता है अतिक्रमण करना, लांघना। तो रघुवंशी इसलिए कहा है कि मन की स्थिति एक दिन ऐसी होनी चाहिए कि हम विपरीत परिस्थितियों का भी सहजता से, सरलता से लंघन कर जाएं, अतिक्रमण कर जाएं। कोई कोई स्थिति घटी हमारे घर में, वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, वो विपरीत है, हमारी इच्छा से के अनुसार नहीं है। तो विपरीत परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन में आती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि उन विपरीत परिस्थितियों को हम सहजता से लाँघ जाएँ, उनका सहजता से अतिक्रमण कर जाएँ। ये चौथी स्थिति। फिर कहा है कथा में कि राम दशरथ के पुत्र हैं। तो ये 5वीं स्थिति है। जब हम इन 4 स्थितियों को पार कर लेंगे, तब हम दशरथ स्थिति में आएँगे। दशरथ का तात्पर्य, दशरथ स्थिति किसे कहते हैं? दशरथ का अर्थ है हमारा शुद्ध, सात्विक, सरल, स्थिर मन। दशरथ शब्द मन का प्रतीक है, शुद्ध मन का, स्थिर मन का, पवित्र मन का। तो जब हम 4 स्थितियों को लांघ कर शुद्ध मन में स्थित हो जाएँगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तब इस शुद्ध मन के भीतर राम का अर्थात आत्मज्ञान का अवतरण होगा। कथा में कहा है ना कि दशरथ के घर में राम पैदा हुए। तो दशरथ के घर में राम के पैदा होने का तात्पर्य ये है कि जिस आत्मा को मैं भूल गई हूँ, जिस आत्मा को मैंने एक अलग से एक चीज समझ लिया है, तो जिस दिन मेरा मन शुद्ध होगा, स्थिर होगा, पवित्र होगा, उस दिन ही मुझे ये समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। मुझे ये समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला अजर अमर अविनाशी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। जब तक मन शुद्ध नहीं है, जब तक मन स्थिर नहीं है, तब इस राम का, इस आत्मज्ञान का अवतरण मेरे मन के भीतर नहीं हो सकता। हम चाहते तो सब हैं कि हम राम हो जाएं। राम होने का मतलब आत्मज्ञान में स्थित हो जाएं, पर आत्मज्ञान में स्थिति अकस्मात नहीं बन सकती। आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए मुझे एक-एक करके इन सारी स्थितियों को पार करना पड़ेगा। मुझे वासना रहित होना पड़ेगा, मुझे अंतर्मुखी होना होगा, मुझे श्रेष्ठ विचारों में स्थित होना होगा, मुझे विपरीत परिस्थितियों को सहज रूप से लांघना होगा और अंत में मुझे अपने मन को शुद्ध, स्थिर, पवित्र करना होगा। तो शुद्ध पवित्र मन की स्थिति होगी तो आत्मज्ञान अर्थात राम मेरे मन रूपी घर में अवतरित होंगे। बाहर के राम कितने भी हुए हों,
कभी जब भी हुए, हुए। उस वो अच्छा है, एक ऐश्वर्य है, एक मेरी संस्कृति का ऐश्वर्य है, मेरी संस्कृति गौरवमयी है, उसकी गरिमा है, उसका गौरव है। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं, पर संस्कृति है तो है, वो संस्कृति किससे बनती है? वो संस्कृति हमसे ही तो बनेगी ना। अगर हम श्रेष्ठ होंगे, अगर हम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, अपने आप को पहचानेंगे, अपने आप को पहचान कर उसको उसके अनुसार जीवन में चलेंगे, तभी तो भारतीय संस्कृति गौरवमयी बनेगी। क्या बिना कुछ किए भारत की संस्कृति गौरवमय हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। तो भारत की संस्कृति गौरवमयी है, क्यों है? क्योंकि भारत भूमि पर रहने वाले लोगों ने अपने मन को शुद्ध किया है, पवित्र किया है, स्थिर किया है और वे आत्मज्ञान में स्थित हुए हैं। मुझे भी आत्मज्ञान में स्थित होना है। क्यों होना है? एक प्रश्न बनता है कि आत्मज्ञान में स्थित क्यों होना है? तो आत्मज्ञान में स्थित होने की आवश्यकता इसलिए है कि जिस मुक्ति की हम बात करते हैं रात दिन कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति किससे चाहिए? मुझे अपने विकारों से मुक्ति चाहिए, अपने अहंकार से मुक्ति चाहिए। यही तो मुझे तंग करते हैं रात दिन। मेरे विकार ही मुझे तंग करते हैं, मेरा अहंकार ही मुझे परेशान करता है। तो अपने विकारों से अगर मुझे मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे आत्मज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। मुझे अपने सही स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। मुझे अपने आप को मैं अपने आप को आत्मा समझूँगी कि मैं ही आत्मा हूँ। तब ही मैं एक-एक कदम बढ़ाते हुए अपने ही विकारों से मुक्त होकर अप राम राज्य की अपने भीतर स्थापना कर पाऊँगी। राम राज्य बाहर स्थापित हुआ, तो हुआ, वो मेरे किस काम आ रहा है? मेरे काम तो जब मेरे भीतर राम राज्य स्थापित होगा वही काम आएगा, क्योंकि उसी से मुझे सुख मिलेगा, उसी से मुझे आनंद मिलेगा। दूसरा दूसरा कोई कितना भी कुछ करे, कितनी भी साधना करे, पर वो मेरे काम कहाँ आती है? मेरी साधना ही मेरे काम आती है। तो यदि मुझे अपने विकारों से मुक्त होना है, यदि मुझे मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए मुझे आत्मज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। तो जो वाल्मीकि रामायण है, इसमें आत्मज्ञान के ऐश्वर्य का वर्णन है। राम के ऐश्वर्य का वर्णन है। राम अर्थात आत्मज्ञान। वाल्मीकि रामायण को जब हम प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, तो उसमें राम के ऐश्वर्य का वर्णन है। राम ने ये किया, राम ने ये किया, राम ने ये किया, राम ने ये शूर्पणखा आई तो ये किया, राम ने राक्षसों का वध किया, फिर राम लंका में गए, राम ने इसको मारा, उसको मारा, इसको मारा, रावण को मारा अंत में। वो तब वो रक्त सिंहासन पर विराजमान हुए। तो वहाँ पर जहाँ-जहाँ जब ये कहा जा रहा है कि राम ने ये किया, तो उसका तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान में स्थित व्यक्ति क्या-क्या करेगा, क्या-क्या करता है। तो जब मैं अगर मुझे अपने भीतर राम राज्य स्थापित करना है, तो मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण रखना पड़ेगा। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को समझना पड़ेगा। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में रहना पड़ेगा। अपने जीवन में उसे उतारना पड़ेगा। तो जब हम ये आ रहे थे अध्याय 8, 8 हमने पढ़े हैं। तो एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम कह रहे हैं कि राम अर्थात आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का उतरना अर्थात राम का मेरे भीतर अवतरित होना। तो एक क्लियर ये बात मैं करना चाहती हूँ कि जब हम राम का अर्थ लेते हैं परमात्मा, परमात्मा तो हम राम ही कहते हैं और वो ठीक है ही। तो जब हम कहते हैं कि परमात्मा राम है, तो परमात्मा अजन्मा है। सबको मालूम है हमें कि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है। परमात्मा अनादि है, अनंत है। परमात्मा अव्यक्त है, अदृश्य है, अमूर्त है, सनातन है, शाश्वत है। परंतु
जो आत्मा है, जो घट-घट में आत्मा वास करती है और उस आत्मा वो आत्मा मैं ही हूँ, तो क्या वो आत्मज्ञान जो मेरे भीतर उतरता है, आज नहीं है पर उतरेगा, तो क्या वो आत्मज्ञान अजन्मा है, अविनाशी है? बिल्कुल नहीं है। आज मैं आत्मज्ञान में स्थित नहीं हूँ। अर्थ तो क्या है कि राम अभी मेरे भीतर नहीं जन्मा है, वो जन्मेगा। मैं प्रयत्न करूँगी, प्रयास करूँगी, साधना में लगूँगी, तो वो एक ना एक दिन मेरे भीतर जन्मेगा। तो जो परमात्मा अजन्मा है, आत्मज्ञान अजन्मा नहीं है। आत्मज्ञान का जन्म भी होता है और आत्मज्ञान का एक ना एक दिन विनाश भी होता है। हम सब जानते हैं कि जो ये विराट काल चक्र है चतुर्युगी का, तो इस विराट चतुर्युगी के चक्र में एक दिन हर व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित था। पर आज कलयुग में कोई 1-2 व्यक्ति, कोई 2-4 व्यक्ति, कोई 8-10 व्यक्ति, 100 व्यक्ति ही आत्मज्ञान में स्थित है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आत्मज्ञान का जन्म भी होता है और आत्मज्ञान का विनाश भी होता है। जिस आत्मज्ञान का सतयुग में जन्म हुआ था, कलयुग में आज उसका विनाश हो चुका है। तो हम वाल्मीकि रामायण के राम को और परमात्मा को एक अर्थ में नहीं ले सकते। परमात्मा अजन्मा है, पर आत्मज्ञान जिसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जिसको राम कहा गया है, वो जन्म भी लेता है, दशरथ के घर में उसका जन्म होता है और एक दिन उसका मरण भी होता है। तो ये हमें ये और इस बात का संकेत वाल्मीकि रामायण के दूसरे अध्याय में उन्होंने भूमिका कथा में किया भी है। वाल्मीकि ने कहा है कि जो कथा हमने पढ़ी थी कि नरक्रोंच का वध हो गया था। तो नरक्रोंच के वध का तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान का वध जब हो जाता है, तो वाल्मीकि को के मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि जिस आत्मज्ञान का वध हो गया है, उसकी स्थापना मैं करूं। वो प्रतीकात्मक कथा है और उसके द्वारा संकेत किया गया है इस बात का कि वाल्मीकि रामायण का जो वर्ण्य विषय है, वो वर्ण्य विषय ये है कि कलयुग में आते-आते जिस आत्मज्ञान का वध हो चुका है, उसकी स्थापना की जाए और वाल्मीकि उसकी स्थापना इस रामायण में राम के रूप में करते हैं। राम की स्थापना का मतलब आत्मज्ञान की स्थापना। आत्मज्ञान की स्थापना का मतलब है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को जाने, उसको पहचाने, उसको समझें, उसके अनुसार अपने जीवन व्यवहार को चलाएं। अच्छा, आगे अब आगे हमने पढ़ा था, तो एक तो हमें ये याद रखना है कि दशरथ के घर में राम का जन्म हुआ है, अर्थात शुद्ध शांत स्थिर मन जब होगा, तब उस मन के अंदर ही राम रूपी आत्मज्ञान का अवतरण होगा। पहली बात। अब दूसरी बात जो हमने पिछले अध्यायों में पढ़ी है, वो ये कहा गया है कि दशरथ अयोध्या में निवास करते हैं। तो और फिर आगे कहा गया है कि अ, राम नहीं, दशरथ अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। ये भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। फिर आगे हमने पढ़ा था कि राम जब दशरथ जब अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, तो उनके मंत्री सुमंत्र ने कहा कि आप रोमपाद राजा के अंग देश में रहने वाले एक ऋषि हैं, ऋष्यशृंग, आप उनको बुलाइए, वही यज्ञ करेंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ वही करेंगे। तो जो ये 4 बातें आ रही हैं, अयोध्या अयोध्या की बात, अश्वमेध यज्ञ की बात और ऋष्यशृंग को बुलाने की बात। तो ये बातें क्यों आई हैं? ये बातें एम्फेसिस कर रही हैं इस बात के लिए कि मन मन शुद्ध पवित्र मन का शुद्ध पवित्र स्थिर होना अनिवार्य है। अयोध्या का अर्थ है अयोध्या,
जहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो। युद्ध हमारे मन के भीतर कौन-सा युद्ध होता है? हमारे भीतर बहुत द्वंद चलता रहता है। शुभ करूँ, अशुभ करूँ, अच्छा करूँ, बुरा करूँ, मुझे जय मिले, पराजय मिले। ये जो ढेरों द्वंद्व हैं मेरे मन के भीतर चलते रहते हैं, तो ये सारे द्वंद्व जब मेरे भीतर से समाप्त हो जाएँ, तभी मन स्थिर हो सकता है। जब तक द्वंद्व चलते रहेंगे मन के भीतर, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। तो वो अयोध्या मन को मन को उन्होंने अयोध्या कहा है और कहा है कि मन में कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध से रहित होना चाहिए मन को। तभी इस अयोध्या नगरी में रहने वाले दशरथ के घर में राम जन्मेंगे। तो अयोध्या नगरी का वर्णन इस बात को एम्फेसिस करने के लिए है कि मन शुद्ध, पवित्र, स्थिर होना है। फिर एक शब्द फिर कथा आ रही है कि अश्वमेध यज्ञ करना है। तो अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध शब्द का तात्पर्य भी क्या है? मन रूपी अश्व को मेध्य अर्थात शुद्ध बनाना। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा फिर एम्फेसिस किया है इस बात पर कि मन बहुत शुद्ध हो, बहुत श्रेष्ठ हो और बहुत स्थिर हो। तो प्रतीका उसको हमें समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि दशरथ अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए रोमपाद के राज्य से ऋष्यशृंग को बुलाना है। तो रोमपाद की ये जो कथा है ये ऐसी क्यों जोड़ी है उन्होंने? रोमपाद का अर्थ है अंग देश में ये रोमपाद का राज्य अंग देश में है। तो रोमपाद का शब्द का अर्थ है रोम का। रोम हमारे रोंगटे, जो हमारे ये रोम होते हैं, जो ये हमारे शरीर में रोंगटे होते हैं, इनका पात, पात यानी इनका गिरना। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, मन में बहुत उथल-पुथल चलती है, हम बहुत कुछ चंचल मन बना रहता है और हम बहुत उत्तेजित रहते हैं, तो ये हमारे रोंगटे खड़े खड़े रहते हैं। पर यदि हमारा मन भीतर तक शांत हो, उसमें कोई उथल-पुथल ना हो, तो वो भीतर की शांत स्थिति हमारे शरीर पर भी परिलक्षित होती है। हमारे जो ये रोम हैं, ये खड़े नहीं रहते, ये गिरे हुए रहते हैं। तो इसको कहा है रोमपात। फिर रोमपात के फिर कहा है कि रोमपात के राज्य में ऋष्यशृंग रहते हैं। ऋष्यशृंग का तात्पर्य हमें समझना है कि इसका तात्पर्य क्या है, क्यों कहा है ऋष्यशृंग? इतने इतने ऋषि हैं, इतने इतने नाम हम जानते हैं, पर एक इस विशेष नाम को इन्होंने यहाँ पुकारा है ऋष्यशृंग। तो ऋष्यशृंग का अर्थ होता है अंतःस्फुरण। ऋष्यशृंग जो बना है, ऋष्य का अर्थ होता है हाईएस्ट थॉट्स और श्रृंग का अर्थ होता है थॉट्स और ऋष्य का अर्थ होता है हमारे विचार। तो हायर थॉट्स, जब हायर थॉट्स में हम रहते हैं, तो वो हायर थॉट्स केवल केवल मन में थोड़ी रहते हैं, हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। तो जो हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं, तो एक समझ पैदा होती है। समझ जो पैदा होती है, उसको कहा गया है अंतःस्फुरण। आपने देखा होगा कि महात्माओं जो महान आत्माएँ होती हैं, महान पुरुष होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, वो किसी के कहने से नहीं करते। उनके भीतर ही एक स्फुरणा होती है। उन एक अंतःस्फुरण उनके भीतर विद्यमान होता है। उस स्फुरण से प्रेरित होकर ही वो किसी महान कार्य को कर पाते हैं। उदाहरण के जैसे मान लीजिए कि मैं किसी सत्संग में गई और सत्संग में महात्मा जी ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई। तो महात्मा जी ने कहा कि आप गरीबों की सेवा करो। तो ये महात्मा जी के कहने से मैं घर पर आकर और मैंने सोचा मैं गरीबों की सेवा करूं, पर अंतःस्फुरण नहीं है। ये अंदर की आई हुई स्फुरणा मेरे भीतर नहीं है। मेरे भीतर गरीबों की सेवा करने का कोई स्फुरण नहीं है, पर उन महात्मा की कही हुई बात से प्रेरित होकर मैं उस काम में लगती हूँ। अपनी स्फुरणा मेरे भीतर कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि थोड़े दिन तो मैं उस काम को करूंगी,
फिर वो काम फिर क्योंकि मेरी अंदर की स्फूर्णा नहीं है उस काम को करने में, तो वो काम मेरा अधिक दिन नहीं चलेगा, वो काम मेरा बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ऋष्य श्रृंग यानी अंतःस्फुरण कहकर वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुमंत्र ये कह रहे हैं दशरथ जी को कि आप ऋष्य श्रृंग को बुलाइए, तब तब यज्ञ होगा। तो वो ये संकेत कर रहे हैं कि कोई भी श्रेष्ठ काम करो, आपको आत्मज्ञान में स्थित होना है, तो आपको अपने मन को शुद्ध पवित्र करना पड़ेगा, अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। पर पहले चेक कर लो अच्छी तरह से कि क्या आत्मज्ञान में स्थित होने के लिए आपके अंदर कोई स्फुरना है? आप गहरे में कोई इच्छा रखते हैं? कोई कोई अंदर से कोई आपको प्रेरित कर रहा है? बाहर की प्रेरणा पर बाहर का प्रेरित किसी के द्वारा होना, ये बहुत ऊपर-ऊपर की बात होती है। अच्छा है, सहायक है बाहर कोई प्रेरित करे हमको, पर वास्तविक काम तभी हो पाता है जब उस काम को करने की हमारे भीतर स्फुरना हो। तो ऋष्य श्रृंग आएंगे, तभी अश्वमेध यज्ञ होगा। अर्थात मन को शुद्ध श्रेष्ठ स्थिर बनाना आसान नहीं है। 5 बातें बता दी हैं उन्होंने कि आपको विवस्वान होना पड़ेगा, आपको इक्ष्वाकु होना पड़ेगा, आपको ककुत्स होना पड़ेगा, आपको रघु होना पड़ेगा, दशरथ बनना पड़ेगा। और फिर इस इन सारी बातों को एम्फेसिस करने के लिए फिर उन्होंने कहा कि आपको अयोध्या में रहना होगा, आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा और एक अंत में एक उन्होंने बात कही है कि आपको अंतःस्फुरण से काम करना होगा। चेक करो अपने आप को कि ये स्फुरना हमारे भीतर है या नहीं। तो ये 5, 6, 7, 8 बातें उन्होंने बताई हैं राम के अवतरित होने से पहले अनिवार्य रूप से हमारे भीतर ये होना चाहिए। राम अर्थात आत्मज्ञान मेरे भीतर तब अवतरित होगा जब इन 8 बातों को मैं पूरा करती हूँ। तो जो जो बातें हमें केवल कथा के रूप में लग रही है और उससे हम कुछ प्रभावित नहीं हो रहे हैं। एक कथा के रूप में पढ़ रहे हैं कि ऐसा-ऐसा हुआ, पर वो टच नहीं कर रही हैं मुझे। टच वो मुझे तभी करेंगी और मैं उनको करने के लिए तभी प्रेरित होंगी जब मैं इनको अपने स्तर पर समझने की कोशिश करूँ। राम बाहर आए, दशरथ के घर आए। आए तो आए। मेरे भीतर राम कब उतरेंगे, मेरा उद्देश्य ये है। और मैं क्यों अपने भीतर राम को उतारना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे अपने ही विकारों से, अपने ही अहंकार से मुक्त होना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी बताना भूल गई हूँ कि अपने विकारों से, अपने अहंकार से कौन से विकारों से, कौन से अहंकार से मुक्त होना है? 2 मन है हमारे, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। हम सब जानते हैं। एक उथला मन, बाहर का मन और एक गहरा मन। तो जो बाहर का मन है, चेतन मन है, उसके ऊपर उसके अंदर जो विकार होते हैं, उसके अंदर जो अहंकार होता है, उसको दूर करना बहुत कठिन नहीं है। वो आसानी से वो विकार हमारे दूर हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो मेरे चेतन मन में है, जो अहंकार मेरे चेतन मन में है, उसका विनाश करना बहुत कठिन नहीं है। कौन से विकारों का विनाश करना बहुत कठिन है? जो मेरे अवचेतन मन में जाकर जमा हो गए हैं। जो बहुत गहराई में चले गए हैं। कामना मेरे चेतन मन में है, तो मैं सत्संगति करके उसको दूर कर सकती हूँ। पर वो कामना जो मेरे अवचेतन मन में जाकर बैठ गई है, उसको बहुत आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। तो इस अवचेतन मन को ही वाल्मीकि रामायण के अंदर लंका कहा गया है। मुझे अपने ही अवचेतन मन रूपी लंका में जाकर अपने ही संस्कार रूप धारण कर चुके विकारों को विनष्ट करना है। मुक्ति आसानी से क्यों नहीं मिल पाती? प्रयत्न तो सब करते हैं, क्योंकि
चेतन मन को हम साफ कर लेते हैं, पर अवचेतन मन में पड़े हुए विकार विकार जो संस्कार रूप धारण कर लेते हैं, उनको आसानी से साफ नहीं किया जा सकता। उनको साफ करने के लिए मुझे आत्मज्ञान में स्थित होना पड़ेगा। अनिवार्य है, आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। तो लंका में रहने वाले राक्षसों के विनाश के लिए ही राम को आना पड़ता है। ऐसे ही अपने अवचेतन मन के भीतर पड़े हुए अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकारों को विनष्ट करने के लिए ही मुझे आत्मज्ञान में स्थित होना होगा। तो रामायण का जो वाल्मीकि रामायण का जो वर्ण्य विषय है, वो वर्ण्य विषय ये है कि पहले हम समझें कि राम कौन है, फिर हम राम के महत्व को समझें कि राम के अवतरण का महत्व क्या है? मेरे भीतर आत्मज्ञान के अवतरण का महत्व क्या है? क्यों चाहती हूँ मैं आत्मज्ञान में स्थित होना? तो जब जब मैं आत्मज्ञान में स्थित होऊँगी, अपने रावण रूपी अहंकार को समाप्त कर दूँगी, कुंभकर्ण को, मेघनाद को, जो ये विकार हैं मेरे भीतर पड़े हुए, इनको समाप्त करूँगी, तब ही मैं स्वराज्य अधिकारी बनूँगी। जितने महापुरुष होते हैं, वे स्वराज्य अधिकारी होते हैं। वे अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, अपने भीतर से स्वच्छ, साफ होते हैं। बाहर बाहर का जो वातावरण है वो बहुत उससे वो कोई विशेष इफेक्टेड नहीं होते। वो अंदर से साफ होते हैं, अंदर से स्वच्छ होते हैं, अंदर से प्रेरित होते हैं। अपने आप में स्थित रहते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तभी वो कोई बड़ा काम कर पाते हैं। तो वाल्मीकि रामायण को जब हम आगे-आगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राम का अवतरण कैसे हो रहा है। इसकी प्रक्रिया अभी हमने पढ़ी नहीं है। अभी बस केवल इतना ही पढ़ा है कि सुमंत्र ने उनको परामर्श दिया है कि आप अश्वमेध यज्ञ करिए और पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए ऋष्यशृंग को बुलाएँ। यहाँ पर हमने समाप्त किया था। अब आगे उस प्रक्रिया का वर्णन आगे किस-किस तरह से वो हुआ है, राम किस तरह से अवतरित हुए हैं, उसका वर्णन पढ़ेंगे और उसको क्लियर हम अगली बार करेंगे। पर यहाँ अभी एक बात मुझे कहनी है जो पिछली बार वर्मा जी ने कही थी कि कथा में आया है कि दशरथ को कहा गया है वो जितेंद्रिय हैं और फिर आगे आया है कि वो पुत्र की कामना से पीड़ित हैं। पुत्र प्राप्ति की गहरी कामना उनके भीतर विद्यमान है। तो ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो हमें ये समझना है कि जितेंद्रिय तो हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं कि जिसका मन शुद्ध है, साफ है, स्थिर है, वो अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लेता है। उसको हम कहते हैं जितेंद्रिय। पर ये पुत्र की कामना क्या है दशरथ की? पुत्र की कामना करना तो हम कामना कामना तो हमारे यहाँ निषेध है। अध्यात्म में जब भी हम कुछ भी पढ़ेंगे, सबसे पहले आएगा अपनी कामना को भी समाप्त करो। तो यहाँ पर पुत्र प्राप्ति की जो कामना है, उसका पुत्र का जो अर्थ है सारे पौराणिक साहित्य में, केवल रामायण में नहीं, केवल महाभारत में नहीं, सारे पौराणिक साहित्य में पुत्र शब्द आया है गुण के लिए। मुझे पुत्र प्राप्त करना है, अर्थात मुझे इस विशेष गुण को प्राप्त करना है। पुत्री शब्द जहाँ भी आया है सारे पौराणिक साहित्य में, वो आया है विशेषता के लिए। मुझे ये विशेषता अपने भीतर कल्टीवेट करनी है। तो जब ये दशरथ के आया है कि दशरथ को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो उसका तात्पर्य है कि शुद्ध, शांत, स्थिर मन को आत्मज्ञान में स्थित होने की इच्छा है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा, आत्मज्ञान में स्थित होने की इच्छा। और जो ये गुण है आत्मज्ञान प्राप्ति का, ये सब गुणों में सबसे बड़ा गुण है। गुण तो बहुत सारे हैं, स्वीकार गुण है, समर्पण गुण है, सेवा भाव का गुण है, सहयोग का गुण है, गुण बहुत सारे हैं। सारे पौराणिक साहित्य में अलग-अलग गुण के लिए अलग-अलग ये पुत्र की बात बहुत-बहुत बार आई है और वहाँ पर पुत्र का अर्थ गुण और वहाँ पर किसी एक गुण की बात नहीं आई है। अलग-अलग गुण की प्राप्ति के लिए पुत्र कहा गया है, पुत्र की इच्छा है।
पर यहाँ वाल्मीकि रामायण में जब दशरथ कहते हैं मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो उनका जो संकेत है वो है कि शुद्ध शांत स्थिर मन रूपी दशरथ को ये इच्छा है कि अब आत्मज्ञान मेरे भीतर उतरे। मन जागतिक वासनाओं से हट गया है, जितेंद्रिय हो गया है। पर उससे अगला स्टेप कौन-सा? उसका अगला स्टेप है कि मन ये चाह रहा है कि मैं पवित्र तो हो गया हूँ, पर मैं ये भी तो समझो कि आखिर हम हैं कौन? मैं हूँ कौन? क्या मैं शरीर हूँ या मैं शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति हूँ? क्या मैं शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ? यदि मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, तो ये मेरे भीतर कैसे उतरे? ये ज्ञान मेरे भीतर कैसे उतरे? मैं इस ज्ञान में कैसे स्थित हो जाऊँ? हम सबकी इच्छा भी यही है। हम सबकी इच्छा राम राम की कथा को कथा को पढ़ने की नहीं है। वास्तविक इच्छा हमारी क्या है? क्यों सत्संग करते हैं हम? क्यों हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं? हमारी जो आंतरिक इच्छा है, वो इच्छा ये है कि मेरे भीतर जैसे महान पुरुष आत्म स्वरूप में स्थित होता है, ऐसे ही मैं भी स्थित हो जाऊं। तभी मैं महापुरुष बनकर और महान पुरुषों के कर्म करूं। साधारण मानव की तरह मैं नहीं रहना चाहती। तो वाल्मीकि रामायण राम कथा का महत्व अपने आप तब सिद्ध होता है जब हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से समझने की कोशिश करें। कथा बहुत सुंदर है। हजारों बार हम सबने पढ़ते आ रहे हैं, पहले जन्मों में पढ़ी है, इस जन्म में भी बार-बार पढ़ रहे हैं। पर यदि हम इसको अध्यात्म की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे, तो हम उस रास्ते का चुनाव करते चले जाएँगे जिस पर मुझे चलना है। तो पहला रास्ता है अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाना। उसका उसका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया है, क्योंकि दूसरे शास्त्र हैं ये बताने के लिए कि मन को कैसे शुद्ध किया जाए। उन वाल्मीकि जी ने केवल संकेत कर दिया है कि आपको विवस्वान होना है, आपको ककुत्स बनना है, आपको इक्ष्वाकु बनना है, आपको रघु बनना है, आपको दशरथ। बस इतना कहकर उन्होंने बात पूरी कर दी है। अब आगे राम का अवतरण बता देंगे वो कि राम का अवतरण कैसे होगा, हमारे भीतर आत्मज्ञान का अवतरण कैसे होगा, इसको हमें समझना है बहुत अच्छी तरह से। और फिर आत्मज्ञान का महात्म्य क्या है, उसके लिए हम पूरी राम कथा रामायण में पढ़ें।